तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है जो आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई है जो 12वीं लेवल पर है, यानी यदि आप केवल 12वीं पास हैं तो इस वैकेंसी को यानी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जो वैकेंसी है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी की जो वैकेंसी है, ठीक है, 2024 में जो निकाली गई है। तो इसकी डिटेल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, केवल आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, ठीक है, फॉर्म भरने का। इसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो इसमें पोस्ट रहने वाली हैं। तो इसमें पोस्ट कितनी है? 3445 पोस्टों पर है वैकेंसी है। ठीक है, 3445 पोस्टों पर। इसके बाद देखते हैं जो इसकी आवेदन की डेट है, यानी अप्लाई डेट, जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे उसकी डेट है वो क्या है? 21/9/2024। ठीक है, 21/9/2024 यानी 21 सितंबर 2024 की अप्लाई की डेट रहेगी। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या रहेगी? इसकी लास्ट डेट है 20/10/2024। ठीक है, यानी 20 अक्टूबर 2024 में आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। ठीक, इसके बाद देखते हैं जो इसमें फ़ी लगने वाली है। तो फ़ी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी लगेगी? 500। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी की लगेगी 250 रुपये। ऑल कैटेगरी फीमेल की फ़ी है जो वो कितनी रहेगी? 250। ठीक है, यानी जो फ़ी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी है? 500 रुपये। एससी एसटी की कितनी है? 250 रुपये। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो इसकी जो आपको फ़ी लगेगी वो कितनी है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की 500, एससी एसटी वालों की कितनी है? 250 रुपये। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल की कितनी है? 250 रुपये। ठीक, इसके बाद एज देख लेते हैं इसकी। तो जो एज है वो 18 से 33 वर्ष हो गई। ठीक है, और जो एज काउंट है वो कब से होगी? 1/1/2025, यानी 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष के हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1 जनवरी 2025 तक यदि आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कैटेगरी वाइज जो एज में छूट मिलती है वो क्या रहेगी? ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 5 साल की 5 साल की। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल की और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। तो इस प्रकार 18 से ओबीसी की जो एज रहेगी वो 18 से 36 वर्ष। ठीक, इसके बाद एससी एसटी की रहेगी 18 से 38 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको 12वीं पास, ठीक है, हाँ 12वीं पास विथ 50% के साथ। ठीक है, अब किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट से, लेकिन 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद 12वीं में 50% होना, मिनिमम 50% होना आपके आवश्यक है। ठीक है, यदि आपके 12th में 50% है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि 50% से कम होगा तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जो वैकेंसी है वो 12वीं लेवल पर। ठीक है, इसमें कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है इसका। तो टाइपिंग टेस्ट क्या रहेगा? टाइपिंग टेस्ट तो टाइपिंग टेस्ट क्या रहेगा? इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रहेगा। ठीक, यानी जो कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहती है टाइपिंग की, तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, हिंदी में। इसके बाद पोस्ट वाइज डिटेल हम समझते हैं
यानी किन पोस्टों पर कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल सम टिकट क्लर्क की है वो कितनी है, 2022 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद ट्रेन क्लर्क है जो, उसकी वैकेंसी कितनी है, 72 यानी 72 पोस्टर पर वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद अकाउंट क्लर्क सम टाइपिस्ट, इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 361 वैकेंसी, ठीक। इसके बाद जूनियर क्लर्क सम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट। जो अकाउंट क्लर्क सम टाइपिस्ट की है इसमें टाइपिंग आपका होना चाहिए, मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है रिक्वायरमेंट, और इस पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट रहता है रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपको बताया है कि जो टाइपिंग है इंग्लिश की है जो वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, और हिंदी की जो है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।